और पठन पाठन भी, और उसके बाद में इसका प्रकाशन भी वहीं हुआ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं। तिनहि राम पद अति अनुरागा, राम जी के चरणों में उन्हें बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। और वहीं पर याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेक, याज्ञवल्क्य जी हैं, वे बड़ा विद्वान है, विवेकशील हैं, बड़े योग्य हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टी की। वहां पर कुंभ का मेला लगा है, और कुंभ के मेले में याज्ञवल्क्य जी आए, भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे हुए थे। जब समाप्त हो गया मेला, याज्ञवल्क्य जी जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने उनके मस्तक उनके चरणों में रख दिया और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों में माथा रख दिया और चरणों को धोया और एक सुंदर सा आसन डाला। बोले महाराज आप इस पर बैठिए। बोले हाँ बैठ गए, बताइए क्या करना है। बोले महाराज मैं कुछ दिनों से परेशान हूं। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले मन में कुछ संशय आ गया है। संशय? बोले हाँ, नाथ एक संशय बड़े कह दिया मेरे बहुत बड़ा संशय आ गया है मन में। बोले संशय? कैसा संशय? और बोले महाराज मेरा संशय अगर मैं संसारियों से कहूं तो वे तो मजाक बनाएंगे। संशय कभी भी गुरु से कहो, माता पिता से कहो, या किसी संत के चरणों में कहो। महाराज मैंने तो यही सुना है, तो मुझे लगा कि संशय आज आपके सामने क्यों ना कहा जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़कर ब्रह्म भाव से बोले मैं अपना संशय आपके चरणों में रख रहा हूं। बोले संशय है क्या? और बोले महाराज मैंने एक बात और सुनी है। बोले क्या? जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संग, तब ही होए सब संशय भंगा, तब ही होए सब संशय भंगा। कह दिया सुनो भैया, संशय एक बार में नहीं जाता, क्योंकि संशय अभी गया, दूसरा फिर संशय आ गया, तीसरा फिर संशय आ गया, तो संशय तो जन्म जन्मांतर रहना ही है। लेकिन कब जाएगा? कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, कब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान सुनेगा। और वो भगवान कौन सा है? चींटी के भी नूपुर सुनता ऐसा साहिब मेरा। गुरु नानक देव ने कहा है चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है, उसके पैरों की आवाज भी सुन लेता है, ऐसा मेरा भगवान है। तो मेरा दुख, मेरी परेशानी नहीं सुनेगा? सुनेगा जरूर। मेरी इच्छा नहीं सुनेगा? सुनेगा। बोले इसलिए ये संशय जो है मैंने संतों के चरणों में कहने का संकल्प किया था। मैंने यही सुना है बहुकाल लंबे समय तक सत्संग करने के बाद संशय दूर होता है। संशय एक दिन में दूर नहीं होता। बोले महाराज बस हमारी एक संशय। बोले क्या संशय है? नाथ एक राम अवधेश तुम्हारा, एक राम अवधेश तुम्हारा, तिन कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित। महाराज हमने ये सुना है एक राम अवधेश कुमार राजा दशरथ के बेटे। और महाराज हमने तो सुना है कई राम हैं। क्या बेसब राम एक ही है? क्या विष्णु के अवतार राम है? या सब अलग अलग राम है? और महाराज एक राम हमने और सुने। बोले वो कौन से? नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा,
के विरह में और पशु पक्षियों पेड़ पौधों से तक बिलख बिलख कामी। क्या राम कामी हो सकते हैं? क्या विष्णु का अवतार कामी हो सकता है? नारी के विरह में ऐसे रह सकता है क्या? हम जानते हैं संत का जन्म से मृत्यु तक केवल समाज और देश धर्म के लिए जिया करता है। संत अगर अपने लिए जी लो, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं तो कहता हूं, मेरा ये स्वभाव है कहने का। एक ब्राह्मण और सन्यासी अगर मांगता है तो आप उसे ब्राह्मण और सन्यासी नहीं कह सकते, फिर वो भिखारी होगा। मांगता कौन है भाई? मांगने वाला तो भिखारी हुआ ना। हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो हाथ उठाओ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो जो मांगता है वो केवल मांगने वालों की एक ही जाति होती है, वो होती है भिखारी की। अगर ब्राह्मण मांगता है तो मैं कहता हूं वो गलत है, क्योंकि ब्राह्मण को मांगना नहीं बताया गया है। अगर ब्राह्मण को दान मिला है तो दान देने की बात है, शिक्षा प्राप्त की शिक्षा देने की बात है, यज्ञ किया है तो यज्ञ कराने की बात है। भगवान के नियम में सब बराबर है। और सन्यासी अगर मांगता है तो वो सन्यासी नहीं है, वो भिखारी है। और जो आपके दरवाजे पर मांगने आते हैं वे सन्यासी नहीं है, वे संत नहीं है, वे बाबा नहीं है, वे ढोंगी हो सकते हैं, वे मांगने वाले हो सकते हैं, या उनकी मजबूरियां हैं। इसमें कोई गलत कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो आपके दरवाजे पर आए उसे देना भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जो आपके दरवाजे पर आए उसे देना जरूर। क्या पता किस परिस्थिति में आया है। भाई कहीं किसी का परिवार नहीं चल पा रहा है, शरीर नहीं रहा है लाइफ, तो वो बेचारा मांग के अपना परिवार चला रहा है। लेकिन अगर उसे आप बाबा कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तो ये ठीक नहीं है। वो मांगने वाला हो सकता है लेकिन वो सन्यासी नहीं हो सकता। और वो ब्राह्मण जो मांग रहा है वो ब्राह्मण है तो जाति से, लेकिन उसमें ब्रह्म कर्म वाली उसमें स्थिति नहीं है। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी अपनी परिभाषा ये है, बाकी किसी की परिभाषा कुछ होगी। मैं किसी दूसरे की जीवन में दखल देने की बात नहीं करता। मैंने तो संत की छोटी सी परिभाषा बात कही है। और आज देश में लाखों सन्यासी हैं, किसी को कहीं समस्या नहीं, मेरा भारत देश है। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं तुम समाज को देना चाहते हो, कथा के माध्यम से समाज में सुधार की बात करना चाहते हो, इसलिए ये मुझसे पूछ रहे हो, तुमने तो मेरी बात कथा सुनी। बोले महाराज मैंने कहा था जब बहुकाल करिए सत्संगा तबई हो सब संशय भंगा। महाराज लंबे समय तक सत्संग करना पड़ेगा, अभी भी संशय बरकरार है। तो वे कहते हैं अच्छा सुनो, ऐसे ही संशय और कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, बिल्कुल इसी प्रकार का संशय जैसे तुम्हारा संशय है, ऐसे ही महादेव से भवानी ने कहा था, यही संशय। और सुनो, इसी संशय को जैसे तुमने प्रकट किया है ऐसे महादेव से और सती ने प्रकट किया था, और ऐसे ही संशय को काकभूषुंडी से गरुड़ जी ने प्रकट किया था, और ऐसे ही संशय को अपने मन के संशय दूर करने के लिए गोस्वामी जी ने ये संशय अपने मन में प्रकट किया था। और ये कहते हैं गोस्वामी जी ने शंकर भगवान से कथा सुनी, हनुमान जी से कथा सुनी, संतों से कथा सुनी, तब भी संशय दूर नहीं हुआ, तो अपने मन को ही कथा सुना दी पूरी, संशय दूर हुआ गोस्वामी जी का। और यही संशय भरद्वाज जी त्रिवेणी के घाट पर आज याज्ञवल्क्य जी से प्रकट कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी बहुत पसंद है, परम विद्वान है, लेकिन फिर भी संशय है।
और विश्वास है। संशय के साथ क्या है? संशय मिटेगा कब? अगर आपका विश्वास नहीं है तो संशय नहीं मिट सकता, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ये दो के देवता हैं। पार्वती मां श्रद्धा स्वरूप है और शंकर विश्वास के देवता है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास साथ है तो संशय आसपास भटक भी नहीं सकता। विश्वास श्रद्धा के साथ बढ़ता है। जब आपकी माँ में, पिता में, गुरु में, भगवान में श्रद्धा होगी तो आपके काम पूरे होते रहेंगे और आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। और आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप भटकते रहना। इसलिए एक माला, एक गुरु, एक माता पिता है ही हमारे, एक भगवान, थोड़ा सा इस ओर विचार करते हैं। ऐसा नहीं हम किसी दूसरे का विरोध करने वाले हैं। हम मंदिर में जा, मेरे यहाँ भी 10-20 भगवान के चित्र हैं। मैं राम का भक्त हूँ, राम कथा कहता हूँ, हर समय राम राम भले जपूं। लेकिन जब मैं देवी जी को देखता हूँ, शंकर जी को देखता हूँ, तो उनके चरणों में माथा रख के प्रणाम करके एक ही बात कहता हूँ, प्रभु भगवान की कथा में सुनाता हूँ, भगवान में लो और बढ़ा देना, मुझे आशीर्वाद देना, इसलिए आपकी पूजा कर रहा हूँ मैं। प्रभु कथा और अच्छी लगे लोगों को, इसलिए मुझे आशीर्वाद देना, इसलिए मैं ब्रह्मा जी तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, गौरव भैया तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। ये भाव रहना चाहिए। सम्मान सबका, मुख्य हमारे एक जो भी, क्योंकि सब में अगर जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, संशय बढ़ता रहेगा। एक का जीवन देखिए, राम का जीवन तो सर्वस्व है। राम को सारे संसार में सब मानते हैं और राम को देखो, राम का एक राम जी ऐसे हैं कि जिनके शरणागत हनुमान है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के अवतार है। शंकर जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं राम जी को। जानकी जी जिनकी साक्षात अर्धांगिनी है, सारे देवता जिन्हें सहयोग करते हैं, ऋषि मुनि सब उनका गान गाते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक देवादिदेव ऐसे मेरे राम हैं, इसलिए आप राम में हो जाइए। कथा को आप ध्यान से सुनिए, संशय दूर करने के लिए कथा है। संशय सुनाते हैं, कहते हैं, याकूब जी कहते हैं, भरता सुनो, तुम अपना संशय दूर नहीं, तुम संसार के संशय दूर करना चाहते हो, इसलिए सुनो। विश्वास से सुनना, विश्वासम फलदायक है। विश्वास से ही फल प्राप्त होगा, इसलिए विश्वास पूर्वक सुनना। जो मैं कह रहा हूं वही सही है, इसका ध्यान रखना। और सुनो, एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभज ऋषि पारी, संग सती जग जननी जानकी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे उर्सी अखिलेश्वर जानी, पूजे उर्सी अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि जिनका जन्म घड़े से हुआ है, और ये राम जी का चरित्र अपार सागर। अब बताओ, घड़े से जिनका जन्म हुआ, इतना सागर, विशाल सागर जैसा गंभीर राम जी का चरित्र से सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। तो भगवान शंकर जी अपनी अर्धांगिनी सती जी को साथ लेकर और सुदूर एक छोर से दूसरे छोर पर, जिनका नाम अगस्त ऋषि भी है, अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को अंजलि में भरकर पी लिया।